जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई आशा में नए दिनों में एक नया संसार जगाया सजनिया, एक नया संसार जगाया सजनिया, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। ओम शांति। 23 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या वायदा करें? कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानियां क्या होंगी? पक्के योगियों की निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा, सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि।
सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह, पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है, सुना ना गीत? जाग सजनिया जाग, नव युग आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी है। सारे कल्प में इस संगम युग पर ही बाबा आकर के ये नई बातें सुनाते हैं। बच्चे अब जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं। नई भी है क्योंकि हमको पता नहीं है, और कल्प रिपीट होता है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें। कौन सी? 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते। बातें वही है, इसीलिए किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। हम बच्चे ये बातें सुन करके धारणा करके नई दुनिया का वर्षा पाने के लायक बन जाए, इसलिए सुनाते हैं। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। सुनते सुनते बुद्धि खुशी में नाचनी चाहिए अंदर अंदर। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते रहते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान का डांस है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? वो नॉलेज बुद्धि में है।
इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है, सूक्ष्म बात है ना, बुद्धि की बात है। और संकल्प भी सूक्ष्म रीति से अटैक करते हैं हमारी बुद्धि के ऊपर, इसीलिए थोड़ी मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो जाते हैं, कहां ना कहां गिर पड़ते हैं। तो सबसे मुख्य बात है, नाम रूप में नहीं फंसना है। सबसे मुख्य बात है, किसी के नाम रूप में, देहधारी में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसा था, परंतु पहले पहले यह है जिसकी बड़ी संभाल करनी। काम विकार, बाबा कहते पहले पहले ये विकार है जिसकी बहुत संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर के वापस जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बीमारियां तो दुनिया में बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन कौन सी बीमारी बताई बाबा ने? नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं, कहते हैं बाबा नाहक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो। अगर किसी को बाबा इशारा भी देते हैं तो रियलाइज नहीं करते हैं, परंतु ये गुप्त बीमारी है। इसीलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बच्चे जागो, है ना, सावधान करते हैं। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए। उसमें एक व्यक्ति ध्यान रखता है घी डालने का। आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति मानते हैं। पारसियों की अग्यारी में क्या होता है? अग्नि ही होती है, उसको भगवान मानते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहां रात दिन ज्योत जगती है। वो मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, लेकिन ज्योत को मानते हैं। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहां वो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं। नई बात होने के कारण झगड़ा होता है। दुनिया में तो किसी ने ये सिखाया ही नहीं है कि कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। बाबा ने ही सिखाया, इसीलिए दुनिया के लिए तो ये नई बात हो गई ना। ऐसा हो सकता है क्या? वो तो ऐसे ही समझते हैं। इसीलिए फिर बाबा ने कहा झगड़ा होता है। तो बाप कहते हैं मैं आता हूं स्वीट चिल्ड्रन के पास। भारत में ही आता हूं। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है।
बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, उनका जन्म स्थान भी ये भारत है और उनके बच्चे भी यहाँ हैं, इसीलिए सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूं। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं, बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं, कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई नहीं है, इसमें साकार की महिमा कोई नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रॉप दिखाते हैं तो उस समय समझाना भी है, जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है, कहते हैं इस समय ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर हो जाती है। बच्चियां घर में भी समझाती रहती है कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है ही पवित्रता की, मूल बात है ही पवित्रता की। जितना जितना याद में जागते रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है, कोई चंचलता तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहां भी आंख नहीं डूबेगी, किसी वस्तु वैभव या व्यक्ति में कहां भी आंख नहीं डूबेगी। तो फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत शीतल हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां शांत और शीतल हो जाएगी और स्वभाव भी बहुत मीठा हो जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है।
तो बाप कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो नतीजा दुखी होकर के मरेंगे। कईयों का संस्कार, पुराना संस्कार ज्ञान में भी चलता रहता है, किसी ना किसी विधि से दुख देंगे, परेशान करने से खुद खुश होते हैं। ये बहुत खराब संस्कार है, इसीलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भर रहे हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रतन है मन मना भव। स्वयं भी मन को बाबा की याद में स्थित करें और औरों का भी कराएं। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। ये है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो जा नहीं सकती, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी है। आप पे ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर्स में चक्कर लगाकर आओ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस एबल को तो बाप बहुत प्यार भी करेंगे, उनकी परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सेवा करने बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, मनुष्यों के ऊपर रहम करना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिए दान देते हो, किसी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहमदिल बनना है।
ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली पड़ जाती है, इसीलिए अच्छी टीचर की मांग नहीं करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए, बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगाएं। प्रदर्शनी के चित्र भी है, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलना चाहिए हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तो बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया हुआ है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। ये तो 5 तत्व हैं, उनकी वंदना क्या करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा करना। शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, जो हमने द्वापर युग में शुरू की। बाकी है मध्यम, आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते, वो है भक्ति। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। क्या जानते हैं? हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते। इस संगम पर तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वो सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसर है। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी, इसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है
जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। तो बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और क्या करो, कमल पुष्प के समान पवित्र बनो, है ना, योगी बनो, पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे, तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। तुम ही डबल नॉन वायलेंस थे, डबल अहिंसक, न काम कटारी की हिंसा और न वो मारा मारी वाली हिंसा, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकता, हिंसा से कोई भी सारे विश्व की बादशाही पा नहीं सकता। क्यों? सभी के दिलों से उसके प्रति नफरत निकलती है, किसी के भी दिल में वो प्यार की जगह स्थापित नहीं कर सकता। तो बाप ने समझाया है वो दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य पा सकते हैं। क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो खतरा हो जाएगा ना हमारे लिए, लेकिन ड्रामा में ये नूंद ही नहीं है कि बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही प्राप्त कर सके। परंतु ड्रामा में है नहीं, क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हक किया है। असल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना, लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है। वर्ल्ड बैंक से लोन के तौर पर भारत को जो धन मिलता है, तो बाबा ने कहा आपका दिया वही तो वापस कर रहे हैं, भले ना वो खुश होते रहे कि हम तो उधार दे रहे हैं, देने वाला भी नहीं रहेगा, लेने वाला भी नहीं रहेगा, कौन चुकतू करने वाला है? क्योंकि हमारा वो चुकतू कर रहे हैं और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी अच्छी युक्तियां बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वो आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है, मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा पालो, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है, रूप बसंत बनना है।
अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ कर अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना, तभी पुरुषार्थ आगे बढ़ सकता है। दूसरों को नहीं देखना। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म इंद्रिय जीत बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म इंद्रिय जीत बनना है। आज का वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले